Hello, class 5th students. Today we are going to study further part of chapter. Here chapter we had started the chapter 4th, parts and wholes. 6 parts of a rectangle, as you see in the screen. They are given 6 parts of a rectangle. So Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. Green rectangle जो दिया हुआ है बड़ा, उसको 6 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया है. पहले लेंथ वाइज 3 में कन्वर्ट किया और फिर विड्थ वाइज 3 में कन्वर्ट किया है. तो कितने हो गए? 6 रेक्टेंगल्स हो गए. नाउ डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. यूज़ अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ 3 रेक्टेंगल्स. आप जो बाकी 2 येलो ट्रक में दिए हैं रेक्टेंगल और एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल दिया है जिराफ ने पकड़ा हुआ है, उनको भी आप इसी तरह 6 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करिए. बट सेम मेथड से नहीं करना है, अलग अलग मेथड से करना है. तो यू कैन कन्वर्ट इट लेंथ वाइज. आप इसको 6 रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दीजिए. विड्थ वाइज आप 6 में कन्वर्ट कर दीजिए. नहीं तो इस तरफ लेंथ वाइज कर दीजिए 3 और दूसरी तरफ 3. इसका जस्ट उल्टा जो उसने किया हुआ है. हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल. कैसे चेक करेंगे कि ईच पार्ट जो है वो 1/6 है. उसकी लेंथ ब्रेड्थ आप कैलकुलेट करिए और लेंथ ब्रेड्थ से एरिया निकाल लीजिए तो सेम एरिया रहेगा. तो 1/6 पार्ट है. द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन द ब्लू वन. Can we say that 1/6 of the green rectangle is bigger than the 1/6 of the blue rectangle? ग्रीन रेक्टेंगल जो है वो ब्लू वन से बड़ा है. तो कैन वी उसका 1/6 और ब्लू का 1/6 बड़े होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे? नेचुरल है, जिसका जो बिगर है उसका 1/6 पार्ट भी बिगर होगा, जो छोटा है उसका 1/6 पार्ट भी छोटा ही होगा. So 1/6 of green rectangle is bigger than the 1/6 of the blue rectangle because overall the green rectangle is bigger than the blue rectangle. Next we go to this story, greedy gatekeeper. Greedy gatekeeper story आपने पहले पढ़ी होगी तो now we will study. Remember Birbal, the clever minister of King Akbar. अकबर का मिनिस्टर था बीरबल. अकबर बीरबल stories you must have studied in class 4th also. Do you know how he became a minister? Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and would write poetry. He thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poems and set off for the city. बीरबल अकबर का मंत्री कैसे बना उसकी स्टोरी इसमें बताई है कि जब वो यंग बॉय था, विलेज में रहता था, वो बहुत चतुर था और पोइट्री करता था. उसने सोचा कि मैं अपनी पोइट्री दरबार में सुनाऊंगा और किंग को इम्प्रेस करूंगा. व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वाज स्टॉप्ड बाय. गेट पे पहुंचा तो उसको सिपाही ने रोका. द गेट कीपर, हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर. गेट कीपर ने उसके ऊपर शाउट किया और कहा कि आप कहाँ जा रहे हो अंदर. आई एम ए पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर और शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट. बीरबल ने कहा मैं पोएट हूँ और मैं अकबर को देखना चाहता हूँ और उनको अपनी पोएम सुनाना चाहता हूँ. ओ यू आर ए पोएट, द किंग इज़ काइंड, ही विल श्योरली गिव यू प्राइज़. सिपाही ने बोला अरे तुम पोएट हो, ओके, हमारे राजा बहुत काइंड हैं, मतलब अच्छे हैं, तुम्हें ज़रूर प्राइज़ देंगे. आई विल लेट यू इन एंड इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज़. मैं तुम्हें अंदर तभी जाने दूंगा जब तुम्हें मुझे 1/10 मतलब 10वां भाग अपने प्राइज़ का मुझे देने का प्रॉमिस करोगे. यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे. बीरबल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उसने उसे हाँ बोल दिया. व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट. वो जब अंदर चला गया तब गेट कीपर ने कैलकुलेशन किया, अगर उसको प्राइज़ में 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो उसको गेट कीपर को कितने मिलेंगे, डैश गोल्ड कॉइन्स. 1/10 उसने बोला था तो 100 का 1/10 करेंगे, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे. 10 से डिवाइड करने के तो 0 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा. तो 10 गोल्ड कॉइन्स ही विल गेट कीपर. द पोएट केम टू ए सेकेंड गेट कीपर. दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड. आगे गया तो एक और गेट कीपर मिला. आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज. द पोएट एग्रीड. उसने बोला गेट कीपर ने कि 2/5 तुम्हारे प्राइस का मुझे देना पड़ेगा. तो बीरबल उसके भी मान गया. गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड
द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट, उसने भी कैलकुलेट किया अगर 100 गोल्ड कॉइन्स उसे मिले प्राइस में तो 2/5 कितना होगा, 2/5 5 2/5 मीन्स 2 multiplied by 100, that is 200 divided by 5 4 20 and 0 40, so 40 gold coins he will get. The poet reached the last gate. The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me half of the price that you get. थर्ड वाले गेट कीपर ने बोला कि तुम्हारे प्राइस का हाफ मुझे देना पड़ेगा. द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड. पोएट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे भी हाँ बोल दिया. द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ ए ग्रेट डे इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स. थर्ड गेट कीपर ने भी अज्यूम किया कि अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो थर्ड वाले गेट कीपर को हाफ मतलब कितने मिलेंगे, 50 गोल्ड कॉइन्स. बट ही इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वाओ, 1000 का हाफ कितना, 500, so I will get 500 coins. The king was very happy with the poems and said, your work is very good, you can ask anything as your price. किंग के पास वो बीरबल गया, उसने पोएम सुनाई, वो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि प्राइज़ में तुम्हें क्या चाहिए. माई लॉर्ड, आई वॉन्ट 200 स्लैप्स, आई वॉन्ट 100 स्लैप्स. बीरबल ने कहा मुझे 100 थप्पड़ चाहिए. वॉट, 100 स्लैप्स? किंग भी शॉक हो गया. द किंग वॉज शॉक्ड. वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी. वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट. अभी इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है. तो जैसे अगर उसने 100 स्लैब्स मांगे तो उसमें से हाफ तो थर्ड गेट कीपर ने ले लिए, तो कितने, 50 चले गए. 2/5 जो थे वो सेकेंड गेट कीपर ने लिए थे, तो सेकेंड गेट कीपर को कितने मिल रहे थे, 40. तो 50 + 40 90 स्लैब्स तो चले गए. और फर्स्ट गेट कीपर को मिले थे 10, तो 10 90 + 10 100, तो टोटल 100 कॉइन्स उसको जो मिलने वाले थे वो सारे गेट कीपर्स को ही देने थे, तो इसलिए उसने स्लैब्स मांग लिए. तो 100 50 40 10 ऐसे करके स्लैब्स उसने गेट कीपर्स को मारे होंगे और उसको एक भी स्लैब नहीं खाना पड़ा होगा. इस तरह से बीरबल अपनी चतुराई से जीत गया. So this is the story, and this you can understand how to calculate the parts of any total quantity. Further we will study in the next class.